ओम साई राम। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची अपनी अनुभूति बताना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं साईं दर्शन के लिए शिरडी गया तो शिरडी, चूँकि जब आप पहुंचते हैं तो आप पहले नंबर तो मशगूल होते हैं, जल्दी जल्दी आपको कहीं का आवास मिल जाए रुकने के लिए। और रुकने के बाद फिर आप तैयार होते हो कि अब आप दर्शन के लिए जाओगे। आप जिस तरह से निकल सकते हो। काकड़ आरती वहाँ सबसे पहले बृहस्पतिवार की काकड़ आरती बहुत फेमस है। और ये मैं बताने वाला हूँ कि चमत्कारिक घटना क्या हुई वहाँ पर। हम लोग पूरे सभी मित्र अपना अपना सब कुछ नहा धो करके सब लोग फ्रेश होकर जल्दी से, यह है कि बाबा के मंदिर पहुँचना है। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ पास लेना पड़ता है। अब तो डिजिटल हो गया, कैमरे से वहाँ से खड़े हुए तुरंत क्लिक हो जाता है, तुरंत पास मिल जाता है। उस पर टाइमिंग लिखा रहता है, ड्यूरेशन कितने टाइम वैलिड है। हम लोग ले करके जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे हम लोगों ने फूल माला, चूँकि मैं पहली बार गया था, फूल माला लिया। और फूल माला ले करके जल्दी जल्दी हम लोग 1 नंबर गेट से एंट्री लिए। और वहाँ पर हम लोग सब कुछ, चूँकि हम लोगों का, हमारे एक आध मित्र वहाँ पहले गए थे साईं दर्शन के लिए, तो उन्होंने बताया कि आप जहाँ पे साईं दर्शन के लिए चल रहे हैं वहाँ पे कोई बेल्ट नहीं पहन के चलना है, कोई पर्स नहीं लेके चलना है, कोई इस तरह की चीज़ की बाद में फिर वहाँ से लाइन में रोक देंगे तो सामान रखना पड़ेगा तो लेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सब कुछ वहीं पे रख दिया, केवल पैसा कुछ रख लिया और कि जहाँ से हम लोग फूल पत्ती वगैरह खरीद सकें। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग लाइन में लग गए, फूल वगैरह ले करके, चुनरी जो भी आप हम लोगों ने लिया। और लाइन में लगने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था। मैं आपको बताऊं, शिरडी में पहुंचते ही आपको लगेगा जो बाबा ने 11 वचन लिखा है ना, एकदम इतना ओज और तेज पूर्ण आपके शरीर में वो चीज़ तरंगे उठती हैं, लगता है आपका समस्त कष्ट खत्म हो गया। शिरडी का ऐसा अनुभूत मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग लाइन में बढ़ रहे थे, जयकारे लग रहे थे, लाइन में बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बैरिकेटिंग है वहाँ पे। जो भी भक्त गए होंगे स्टील का, और उसके अंदर अंदर, और जो थक जाता है तो स्टील में ही एक ऐसे चेयर छोटी सी बनी रहती है, आप बैठ सकते हैं। तो उसी लाइन में ऐसे बढ़ते रहना है। और बढ़ने के बाद धीरे 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 आप पहुँच जाते हो तो साईं बाबा के सामने। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं साईं बाबा इस तरह से खड़े हैं और हम सामने खड़े हैं, जो बरामदा टाइप का बना हुआ जहाँ पे बाबा विराजमान है, स्वर्ण जड़ित पूरा वो है, इतना दिव्य आभा मंडल। और मैं बाबा को एकटक एकदम देख रहा था और अपने हाथ में फूल पत्ती सब कुछ लिया था। और लगे कि हमको बाबा ने क्या दे दिया, मैं सब कुछ भूल गया था, मुझे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, क्योंकि बाबा खुद जानते हैं आपको क्या कमी है, वो क्या देना है आपको। तो मैं बता रहा हूँ, मैं एकदम ऐसे कल्पना करते हुए जा रहा था। पहली बार मैं चूँकि शिरडी गया था और मैं ऐसे पहुंच रहा था समाधि पर। जब मैं बता रहा हूं कि टच हुआ, और समाधि में पहली बार टच भी नहीं कर पाया था, मैं केवल बाबा का जो बैरिकेटिंग बना हुआ है समाधि का, वहीं तक मैं लगा पाया था और फूल पत्ती वहां पे अर्पित कर दिया था जो बाबा की समाधि है। और मैं जल्दी जल्दी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे मैंने उस बैरिकेटिंग जो बना हुआ है पत्थर वाला उस पर रखा, मुझे लगा कि मैं, मतलब क्या चैतन्यता मेरे दिमाग में आ गया है। एकदम लगे कि मेरा जो भी सर मतलब भारी था वो एकदम फ्री हो गया है, टेंशन मुक्त हो गया हूँ, इस तरह की फीलिंग्स थी। और मैं आपको बता दूँ, साईं बाबा के जब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, हाल में जहाँ पे साईं बाबा विराजमान हैं, और आप सामने इस तरह से पहुँचोगे कि मान लो सामने साईं बाबा और आप खड़े हैं, आपको वो मैं दिव्य कल्पना बता नहीं सकता कि मतलब जना ही पड़ता है कि बाबा की समाधि आपसे पूछ रही है कि आपको क्या चाहिए। आप लोग ये समझ के चलिए कि जितनी आप समझ के जाओगे उतना कम है। मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में कि बाबा का चमत्कार क्या है। बाबा का चमत्कार ये है कि मैंने वहाँ पे देखा विदेशों से लोग हमारे सामने, हमारे आगे से कितने बड़े बड़े लोग लगे थे जिनकी इतने मोटे मोटे सोने के चैन पहने हुए। और हम लोग तो मान लीजिए बहुत कम पैसा, और हम लोग की स्थिति बहुत कम थी, हम लोग 150 दान करने वाले थे। वहाँ पे मैं देख रहा था इस तरह पैसा निकाल रहे हैं लोग गड्डी, और बाबा के उसमें डाल रहे हैं दान पात्र में। अब आप समझ सकते हैं, लोग ये भी कहेंगे कि अंधभक्त है, ऐसा कुछ नहीं। हाईली एजुकेटेड लोग, मतलब यहाँ मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, बड़े बड़े पद पे विराजमान लोग जाते हैं। और बाबा के सामने मैंने रोते हुए देखा है। वहाँ पे
कई लोग तो इतने बड़े बड़े घराने के मुझे लग रहे थे, बहुत संपन्न परिवार, जो बाबा के सामने जब दर्शन करके आप निकलते हो तो आके एक जगह लेट के या ऐसे पैर आप छू सकते हो, 2 सेकंड खड़े होने का समय देते हैं गार्ड वहाँ पे, नहीं सबको इतनी भीड़ होती है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर मैंने लोगों को रोते हुए देखा, कामना करते हुए, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी आई हुई थी जो वहाँ पे बच्चे जिनको जो मान्यता किए थे उनके बच्चे होंगे, तो वो जो पुजारी होते हैं वो उनको दे रहे थे, और वो बहुत प्यार से लेके बच्चे को समाधि पर टच करा के उनको पकड़ा देते थे। और वहाँ पर मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसी कल्पना कि उस समाधि को टच करने मात्र से, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मुझे आज तक वो कल्पना भूलता नहीं है। और दोबारा की मैं आपको घटना बताऊँ, दोबारा तो जब मैं गया, मैं इस सर को कितनी बार बाबा की समाधि पर कम से कम 3-4 बार मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हम लोग रुके, और वहाँ पर बाबा ने मतलब दिव्य दर्शन दिया था दोबारा। और इस तरह की चमत्कारिक चीज़ अनुभूति आप खुद जाएंगे, आप देखेंगे। हम कहते हैं कि अगर आप वहाँ भी नहीं जाते हैं ना, आप किसी मंदिर में जाओगे, क्योंकि मंदिर होती है प्राण प्रतिष्ठित, आप बाबा का वही चमत्कार पाओगे, क्योंकि बाबा तो 11 वचन में लिखे हुए हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धनवा भक्त अनन, मेरी सरल तजलय नान। ओम साई ओम साई। तो इस तरह की 11 वचन बाबा ने लिखा है, और वो शिरडी में जब आप जाते हो ना, ये 11 वचन एकदम साकार हो जाते हैं, क्योंकि एकदम आप एकदम लगता ही नहीं कि आप टेंशन में हो, पूरी चीज़ आप भूल जाते हो। लगता है जिस तरह से आप नहा के निकलते हो तो लगता है पूरी बॉडी फ्रेश है, उस तरह से मुझे लगता है आप एक बार समाधि का दर्शन करके आते हो, और कम से कम हमको लगता है कि आप पूरी लाइफ आपकी ऐसी लगती है फ्रेश हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप शिरडी जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, और वहाँ नहीं जा सकते हैं तो किसी मंदिर का दर्शन जरूर करिए, अपने घर में साईं का रखिए, क्योंकि साईं बाबा ये कहते हैं कि जो भक्त मुझे पुकारेगा मैं वहीं उपस्थित हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर आप शिरडी जाते हैं, शिरडी में केवल चार्जेज क्या हैं, आपके किराया ही वही जो आपको पड़ेगा, ट्रेन से जो आप जाते हैं या जिससे भी आपको बाबा ने औकात दिया जिससे आप जाते हो, वो वही खर्चा है। उसके बाद वहाँ शिरडी में एकदम नाम मात्र का खर्चा है, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट भी भोजन है, चार्जेस 10 रुपये 40 रुपये की भी थाली है, जैसा आप खा सकें, फ्री भी थाली है। आप 10 रुपये का या फ्री खाना है तो टोकन कटाना पड़ता है, सब कुछ। और बाबा के यहाँ सब कुछ आपको दिव्यता मिलेगी। भोजन ऐसा कि आपको बता दें कि शायद हम लोग कभी खा नहीं सकते अपने घरों में, वहाँ के भोजन में ऐसा टेस्ट बाबा का है। तो मैं अभी कहूँगा कि एक बार ज़रूर प्रसाद बाबा जी का ग्रहण करिए और गुरु धाम जरूर जाइए। इसी के साथ ओम साई राम।